हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इस पार्ट में हमने विलयन के बारे में पढ़ा था। तो जैसे कि हमने जाना कि विलयन क्या होते हैं, कि दो या दो पदार्थों के आपस में समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब आज हम देखेंगे कि समांगी मिश्रण किस प्रकार का होता है, किस प्रकार पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, इसलिए उन्हें समांगी मिश्रण कहा जाता है। एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिसमें मिलने वाले विलेय और विलाय दोनों के कण समान हो तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलाय के कण दोनों अलग अलग प्रकार के हो तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया। अब हम आज इसमें देखेंगे कि कौन कौन से विलयन के गुण होते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम विलयन के गुण, विलयन के गुण। तो देखिए, तो विलयन क्या होता है, तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। क्यों होता है, क्योंकि मिलने वाले और मिलाने वाले दोनों के कण समान होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे, जिसमें दोनों आपस में समान रूप से मिल जाते हैं। दूसरा, इसमें विलयन के कण 1 mm से भी छोटे होते हैं। अर्थात ये जो विलयन के जो कण होते हैं वो 1 mm से भी ज्यादा छोटे होते हैं, इनका आकार बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। तो इसके कारण ये फिल्टर पत्र से भी, हम यहाँ पे देखते हैं कि फिल्टर पत्र से भी विलयन के कण अलग नहीं हो पाते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं। अब देखिए कि ये विलयन के कण है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया है कि विलयन के कणों की ये विशेषता होती है। अब इसके एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि कैसे, कि विलयन के कण एक समांगी मिश्रण होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि एल्कोहल और आयोडीन का जो विलयन बनाया जाता है इसे क्या कहा जाता है, टिंचर आयोडीन कहा जाता है। तो इसमें एल्कोहल और आयोडीन दोनों का आपस में क्या बन जाता है, समांगी विलयन या विलयन बन जाता है। और विलयन बनने के बाद इनके जो कण होते हैं आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद आप उसे किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसके जो कण होते हैं वो एक दूसरे में समा जाते हैं और एक विलयन बना लेते हैं। अब हम देखते हैं इसमें विलयन की सांद्रता। तो देखिए विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। तो देखिए विलयन क्या होते हैं, कि एक तो होते हैं क्या, संतृप्त विलयन, अब ये विलयन क्या होते हैं, कि अगर किसी विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो,
अगर किसी विलेय पदार्थ में विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। संतृप्त विलयन कहा जाता है। और अगर विलायक पदार्थ में विलेय पदार्थ की मात्रा कम है तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसके लिए भी अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। उन विधियों के द्वारा भी इन पदार्थों को ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए है विलेय का द्रव्यमान निकालने के लिए द्रव्यमान बराबर हम यहाँ पे सूत्र लगाते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान इंटू 100। तो इसमें हम क्या करते हैं कि विलेय के द्रव्यमान को हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे निलंबन। तो देखिए तो निलंबन क्या होते हैं कि ये ठोस कण होते हैं जो परिक्षिप्त और परिक्षेपण अवस्था में पाए जाते हैं। तो पदार्थों की ऐसी अवस्था को निलंबन कहा जाता है जिसमें निलंबन के रूप में ये कण पहले में जमे हुए रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा छाछ, दही से जो छाछ बनाई जाती है उसमें जो कण होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं? वो निलंबन के रूप में रहते हैं जो कि उसमें तैरते हुए रहते हैं। तो परिक्षेपण अवस्था में जब किसी पदार्थ के कण पाए जाते हैं तो उसे निलंबन कण कहा जाता है। निलंबन कण कहा जाता है। और यह परिक्षिप्त अवस्था में, परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम में, परिक्षेपण क्या होता है? माध्यम। तो जब परिक्षेपण अवस्था में ये जो कण होते हैं ये किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं जो किसी भी तरल पदार्थ में आपस में ये तैरते हुए रहते हैं। देखा होगा आपने कभी कभी जो बोतल में पानी होता है, किसी तालाब का जो गंदा जल होता है उसमें छोटे छोटे कण जो होते हैं इस प्रकार से उसमें घूमते हुए रहते हैं। तो ये जो कण होते हैं ये क्या कहलाते हैं? निलंबन कण होते हैं जो कि ठोस अवस्था में उसमें पाए जाते हैं। निलंबन के गुणधर्म। तो देखिए अब निलंबन के गुणधर्म में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यह एक विषम
मिश्रण है। क्या है? विषमांगी मिश्रण। ये एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि ये जो कण होते हैं इसमें विलय और विलायक आपस में मिल नहीं पाते, इसलिए इन्हें विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। नंबर 2 पे है कि निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि निलंबन के जो कण होते हैं इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। कैसे? कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो गंदा जल होता है उसमें हमें छोटे-छोटे कण जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, तो वो कण क्या कहलाता है? निलंबन कहलाते हैं। तो इन निलंबन के कणों को हम आंखों से देख सकते हैं। दूसरा है कि जब इन कणों के ऊपर, जब इस जल में प्रकाश को डाला जाता है निलंबन कणों के ऊपर, तो ये जो कण होते हैं प्रकाश को फैला देते हैं। तो निलंबन कणों के ऊपर, निलंबन कणों के ऊपर जब प्रकाश को डाला जाता है तो यह कण प्रकाश को फैला देते हैं। ठीक है। नंबर 4 पे है कि जब निलंबन कणों के विलयन को साथ छोड़ा जाता है तो ये जो निलंबन के कण होते हैं ये तली में बैठ जाते हैं। तो जब निलंबन के घोल या मिश्रण को शांत छोड़ा जाता है तो यह कण तली में बैठ जाते हैं। तो ये क्या था? निलंबन के ये गुणधर्म थे और इनको ठीक से याद भी करना है और अपनी कॉपी में भी इनको लिखना है। अब हम देखेंगे कोलाइडी विलयन। तो देखिए कोलाइडी विलयन जो होता है, तो कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो निलंबन की अपेक्षा क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इसलिए इसका जो मिश्रण होता है वह हमें समांगी प्रतीत होता हुआ नजर आता है। इसका निर्माण किसके कारण होता है? परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के द्वारा कोलाइडी विलयन का निर्माण